जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहले आपको एक मैं साधना बताने के लिए आया हूँ। ये महाराक्षस की साधना है और महाराक्षस की साधना एक बहुत ही यह शक्तिशाली साधना है महाराक्षस की साधना में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक ऐसा स्थान खोजना है जहाँ पे आपको कांटे लगे हुए पेड़ देखना है, जिसे कैक्टस कहते हैं। ऐसा स्थान जहाँ पे कैक्टस लगे हुए होते हैं, जहाँ पे वीरान स्थान हो, ऐसा स्थान खोजना है। और उसी के आसपास आपको वो कैक्टस के सामने वह साधना कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इसकी साधना करने का। केवल और केवल दो प्रयोग करने हैं, मात्र और मात्र दो प्रयोग करने हैं। 2-3 सामग्री लेनी है और सिंपल सा प्रयोग है। इसमें बहुत लंबे चौड़े विधान की आवश्यकता नहीं होती है और ये जल्दी सिद्ध होने वाली शक्तियों में से एक है। केवल और केवल 3 दिनों में इसकी सिद्धि मिल जाती है आपको, 3 दिनों के अंदर अंदर। तो साधना किस प्रकार की है, तो आइए जानते हैं हम। तो साधना में आपको करना क्या है, तो आपको काले जामुन लेने हैं। काले जामुन लेने हैं, आपको कुछ शराब लेनी है। दूसरा, आपको थोड़ी सी, अगर आप मांस रखें तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मांस या मछली का जो होता है उसका टुकड़ा टुकड़ा करके और उसका यूज कर सकते हैं। तो मछली के वो करके ले लीजिए। ये तीन चीजें हैं जो वहां आपको जाना है, ले जाना है। ले जाने के बाद हमारे द्वारा एक जड़ी दिया जाएगा। उस जड़ी के द्वारा आप उन्हें जल्दी आकर्षित कर सकते हो और 3 दिनों में आपकी सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। ये दानवराज की साधना है, दानव की साधना है। ये मैंने बताया है आपको, उसकी साधना है। तो ये महाराक्षस की साधना है, सॉरी मैं दानव बोल दिया। तो महाराक्षस की साधना है। उसको करना क्या है, उस जड़ी को वहां पे आप आग जलाओगे। आग जलाओगे, थोड़ी सी आपको आग जला लेनी है। आग जलाने के बाद उसे क्या करना है कि 3 से 4 भागों में, मुख्यतः 7 भागों में आपको काटना है। 7 भाग में काटने के बाद आपको अपने साथ वो भाग ले जाने हैं जड़ी के। पहले दिन आपको करना यह है कि अपनी साधना करने के बाद ये पहला जो भाग होता है, 7वें भाग में से एक पहला भाग है, उसे आपको उस अग्नि में जला देनी है। और स्वयं आपको अनुभव हो जाएगा कि जब आप अग्नि में जलाते हो तो कैसे वहां पे खलबली मचती है। फिर दूसरे दिन आना है, दूसरा भाग जलाना है। आपकी मंत्र क्रिया संपन्न हो जाएगी और उसे आपको अग्नि में जला देना है। तीसरे दिन आएंगे, उसी प्रकार से अपना भोग रखेंगे और 1 या 3 माल आपको वहां पे बैठ के करना है। मंत्र लंबे चौड़े नहीं हैं, केवल और केवल 5 या 10 अक्षर के मंत्र हैं। तो तीसरे दिन भी उसी प्रकार से जलाने से पहले आपकी जो भी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, मंत्र की ऊर्जा जब आप जलाने लगोगे उसी समय वह शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी, सामने आएगी और बोलेगी ये मत जला, ये मुझे तू दे दे, ये तू मुझे दे दे। इस प्रकार से आपको बोलेगी, ये तू मत जला, ये मुझे दे दे। तो आपको करना ये है कि आपको वहां पे डरना नहीं है। आपको करना ये है कि उनसे पहले उनको बोलना है कि आप हमें वचन दो तो मैं इसे आपको दे दूंगा। तो उसी समय आपकी बातें वगैरह होगी, आपसे बात करेंगे, आप भी उनसे बात करोगे। तो उस तरीके से आपको करना है। उसके बाद वचन की प्रक्रिया होगी। वचन आपको अच्छे तरीके से लेना है, मजबूती के साथ लेना है, क्योंकि ये राक्षस है। तो उसके बाद आपको करना यह है कि उनके वचन वगैरह लेकर और उन्हें बोलिए कि आप तत्काल आप अपने स्थान पर जाएं और हमें जाने दीजिए। और वह बोलना है कि आप जब भी मैं यहाँ से जाऊं तो ये आपका वस्तु है, ये आप अपना ग्रहण कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद से आपको
वहीं पे उस वस्तु को, जो भाग बचे हुए हैं, चौथे, पांचवें, तीसरे, दूसरे जो भी भाग बचे हुए हैं, वो वहाँ पे रख देना है। रखने के बाद अपना आसन लेना है, घेरा काटना है और वहाँ से अपने स्थान पे चले जाना है। फिर आपको 1 घंटे के बाद जब सिद्धि हो जाएगी, जब आप उस स्थान से थोड़ी दूरी पर आ जाओगे, थोड़ी दूरी पर मतलब कि आप अपने स्थान से थोड़ा दूरी पर चले जाएं, 1 घंटे के बाद आपको कोई नया स्थान चुनना है, या आपको 1 घंटे के बाद उसी स्थान पर जाना है, 1 से 1.5 घंटे के बाद। अगर संभव ना हो तो आप प्रातःकाल रात्रि में भी उस क्रिया पर बैठ सकते हो। और जब भी आपको जैसे बताया जाएगा कि आपको हमें ऐसे बुलाना है, जो वचन की प्रक्रिया होती है उसी में बताया जाता है कि आपको कैसे आना है, मैं कैसे बुलाऊंगा, वो वहाँ पे आपको प्रक्रिया समझ लेनी है। समझने के बाद वो प्रातःकाल रात्रि में बैठे, चाहे उसी क्रिया के बाद आप साधना के बाद आप उसी रात्रि में 1 घंटे के बाद अंदर बैठ जाएं, 1 घंटे के बाद। तो जब आप क्योंकि आप उन्हें ट्राई करते हो, टेस्ट करते हो कि वो शक्ति की क्षमता कितनी है, और आप देखते हो कि उनकी शक्ति किस प्रकार से है। तो उन्हें एक काम देना है कि मेरे ये फलानी वस्तु है, मैं यहाँ रहता हूँ, या फलानी वस्तु यहाँ पे रखिए, जा तू लेके आ। तो आप कुछ ही समय के बाद देखोगे कि वो वहाँ पे वस्तु आपके सामने में लाके रख दिया। जैसे कोई पे किसी भी वस्तु, कहीं कोई स्थान पे पैसे वगैरह रखे हैं, तो उन्हें बोलना है कि जा मेरे स्थान पे या फलानी जगह पे इतने पैसे रखे हैं, इतने पैसे लेके आ जा तू। तो आप देखोगे कि कुछ ही समय में वो पैसे उस स्थान पर आ गए हैं। तो ये इतनी खतरनाक साधना है, यह साधना बहुत ही प्रचलित साधना है, और जो भी पैसे वगैरह मंगाते हैं तो इसी शक्तियों के माध्यम से मंगाते हैं अधिकतर लोग, राक्षसों के द्वारा, क्योंकि ये राक्षस की प्रजाति है और ये इसकी अद्भुत क्षमता होती है। इनकी अद्भुत क्षमता है, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। वशीकरण, उच्चाटन, किसी की मारने की क्षमता इनमें अद्भुत होती है, किसी को बर्बाद करने की अद्भुत क्षमता होती है। आपको कोई छू नहीं सकता है इनके रहते। अगर 100 में से भी आपको बचा लेते हैं, तो इतनी खतरनाक शक्ति है। और बहुत ही सिंपल साधना है, बहुत ही सिंपल, कोई तामझाम की करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल साधना है, और कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, नए और पुराना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसकी सिद्धि ट्रांसफर भी आप हमसे ले सकते हो। इसकी साधना इसमें आपको 25,000 के करीब इसकी साधना करने के लिए आपको पे करनी होगी, 25,000। और उसके बाद से अब जब भी कोई भी काम करवाओगे, पहली बार में आप जब भी कोई काम करवाओ, तो जो आपने उनसे जो भी वस्तु मंगाई है उसके 10वें भाग, जैसे धन आपने मंगाया है तो उसके 10वें या 20वें भाग, 21वें भाग आपको हमें पे करने होंगे, हमें देने होंगे। चाहे उससे कोई भी वस्तु मंगाए या कोई भी चीज़ें मंगाएं, तो उसके 21वें भाग हमको देने होते हैं, और 10वें भाग आपको किसी ऐसे मंदिर या ऐसे व्यक्ति को देना है जो बहुत ही गरीब वर्ग का हो, और बाकी स्वयं आप यूज कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमसे वह शक्ति ट्रांसफर ले सकते हो, और इसकी बहुत ही कम फीस रखी गई है, केवल और केवल 51,000 पहले पेमेंट करने होंगे। इसकी फीस आपको करीब 2.5 लाख के करीब है, 1.5 लाख के करीब है। तो केवल और केवल 51,000 में यह शक्ति ट्रांसफर दी जाएंगे आपको। तो ध्यान रहे इस सभी बातों का, इस बात का भी ध्यान रहे कि आप किसी गलत उद्देश्य के लिए आप हमसे ये शक्ति ट्रांसफर नहीं लेना है आपको। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, आप सभी का स्वागत है। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो। तो अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल।